पहले ही से लिखा था। देखिए, पुराने नियम में, भजन संगीता में जूडस ने जो काम किया पहले ही लिखा है कि ये कौन कौन से कार्य करेगा, ये सब बातें। देखिए, जब जूडस को परमेश्वर ने लिया था, ये एक, इसका स्वभाव ऐसा नहीं था। ये एक उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति था जिसको खुदावन यीशु मसीह ने चुना। लेकिन यीशु मसीह के साथ रहकर भी दुनिया के लोभ ने इस व्यक्ति को जकड़ लिया। अब यीशु मसीह से बढ़कर तो दुनिया का कोई पास्टर है नहीं, तो यीशु मसीह से बढ़कर तो कोई बड़ा प्रीस्ट है नहीं। अगर यीशु मसीह के साथ रहकर भी किसी की फितरत अगर नहीं बदली, इसका मतलब देयर वाज समथिंग, उसने अपने आप को कभी बचाया नहीं है। तो हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हम काफी बार हमारी जो जिंदगी की गलती हम दूसरों पे सौंप देते हैं। मैं ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने मेरे को भड़काया, मैं ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वो ऐसा था। हम काफी बार अपनी गलतियों को दूसरों पे बड़े आसानी से थोप देते हैं। जूडस के पास भी अच्छा वजह था। क्या वजह था उसके पास? उसका वजह उसका लोभ था। इस दुनिया से प्रेम करना। उसने इस पृथ्वी के सृष्टिकर्ता से प्रेम नहीं किया, लेकिन पृथ्वी की चीजों से प्रेम किया। यही इंसान अक्सर करता है। हम काफी बार जो परमेश्वर की सेवकाई शुरू करते हैं, तो काफी बार हमारा जो आत्मिक जो मंजर है, सोच है, बिल्कुल निष्पाप होता है। लेकिन काफी बार क्या होता है, जब हम दौड़ में रहते हैं, इस दुनिया की इस दौड़ में हैं, हम काफी बार अपनी जो दौड़ है दूसरों के साथ कंपेयर करने हम लगते हैं। हमको लगता है, अरे यार मैं इतना पीछे हूं, मैंने ये सफर उस भाई के साथ शुरू किया था, लेकिन वो भाई तो बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, उसकी तो सेवकाई बहुत आगे हो रही है। देखो, उसने ये सब कर लिया, उसने वो सब कर लिया, लेकिन मैं तो पीछे ही रह गया, मुझे भी कुछ करना है। ये काफी बार आत्मिक नहीं है। देखिए, परमेश्वर ने आपको किसी को भी हराने को नहीं कहा, किसी को भी पीछा करने को नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहीं पे नहीं किया कि आपको किसी से और बढ़ के कुछ करना है। यीशु मसीह वही चाहता है आपसे जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। उस कार्य को अगर आप 1 साल में करते हैं तो ठीक, अगर आप 5 साल में करते हैं वो भी ठीक, लेकिन जितना समय परमेश्वर ने आपको दिया है, उस समय, इसका मतलब आपकी जीवन की जो आयु है, उस कार्य को पूर्ण करने में है। कितने ही लोग हैं अपनी आयु में एक व्यक्ति को शायद एक ही व्यक्ति को बचा पाए, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा जो बचाया गया वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के द्वारा हजारों लोग बचाए गए हैं। इतिहास में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही व्यक्ति को बचाया है, खुदा के दासों ने, लेकिन जिस व्यक्ति को बचाया है उस व्यक्ति ने हजारों लोगों को बचाया है। इतिहास इस बात की गवाह है। तो गिनती में ना जाएं, वारी में जाएं। जूडस बहुत बड़ा करना चाहता था, 11 चेलों के आगे बड़ा उभरना चाहता था, लेकिन कहां पे उसको ले गई? अब देखिए, भजन संगीता में कहां पे लिखा है जरा, अगर हम उसके 109 भजन संगीता देखते हैं, सैम्स 109, उसके 6 से लेके 20 तक अगर हम देखें, जरा गौर करते हैं। सैम्स 109 वर्स 6 थ्रू 20।
तू उसको कोई जरा किसी पढ़िए। दृष्टि की तू उसको किसी दृष्टि के अधिकार में रख, और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वो दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। उस लड़के वाले उस लड़के वाले अनाथ हो जाए और उसकी स्त्री विधवा हो जाए, और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांग करे, उनको उनके उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेसी उसकी कमाई को लूट ले। कोई न हो जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह करे। उसका वंश नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप न मिटे। वह निरंतर यहोवा के सन्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। वह शाप देने में प्रीति रखता था और शाप उस पर पड़ा वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, और आशीर्वाद से दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र की नाई पहनता था, और वह उसके पेट में जल की नाई और उसकी हड्डियों में तेल की नाई समा गया। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेटे की नाई उसकी कटी में नित्य कसा रहे। युवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा करने वालों को यही बदला मिले। परंतु मुझसे युवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर, तेरी करुणा तो बड़ी ही है, सो तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। बस बस शर्मिल, थैंक यू। यहीं तक पढ़ना, बस, थैंक यू। उसके देखिए, ये जो 6 से लेके 20 तक के जो वाक्य हैं, इसके अंदर पूरे ये जूदस के बारे में लिखा है। पहला बात है, छठा वाक्य मैं आपको बस समझाता हूं। विकेड मैन इन्फ्लुएंस्ड हिम, इसका मतलब है अपॉइंट ए विकेड मैन अगेंस्ट हिम, लेट एन एक्यूज्ड स्टैंड एट हिज राइट हैंड। एक विरोधी उसके बगल में था। उसके हिंदी में पढ़ते हैं, तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसके दाहिनी ओर खड़ा रहे। इसका मतलब एक दुष्ट शक्ति ने जूदस का संचालन किया। उसने परमेश्वर की यीशु मसीह, जो दुनिया की आवाज है, सृष्टि की आवाज है, उस आवाज को छोड़कर उसने दुष्ट की आवाज को सुनना चाहा। कितने लोग हैं जो चर्च में आते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, तो भी परमेश्वर के वचन पे गौर फरमाना उनको पसंद नहीं। वो दुनिया की चीजों में, दुनिया की आवाजों में, दुनिया की इच्छाओं में हम लोग बहक जाते हैं। दूसरी बात, Satan was his right hand helper, जूदस को मदद करने वाला एक शैतान की ताकत थी। एक शैतानी ताकत ने जूदस की मदद करी। तीसरी बात, he will be condemned in judgment, न्याय के दिन जूदस का न्याय होगा जो उसने किया। न्याय क्यों होगा? क्योंकि ये 3 वर्ष खुदावन यीशु मसीह ने इसको जब से बुलाया, ये वचन सुन रहा है, जान रहा है, बैठ रहा है, चमत्कारों को देख रहा है, उद्धारों को देख रहा है, सब कुछ जानता है। तो भी लोभ ने इसके जीवन को भर दिया। लालच का कोई भी इलाज नहीं है। सभी चीज का इलाज है, लेकिन लालच का कोई इलाज नहीं है। जूदस के मन में भी यही बात आई। उसके साथ में जरा देखें, जब उसका न्याय किया जाए तब वे दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। जूदस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रार्थना तक एक पाप है। इसका मतलब परमेश्वर उसकी प्रार्थना से तक घृणा करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर को तुच्छ समझ के चला जाए। परमेश्वर के वचन में कहता है, इवन हिज प्रेयर इज अ सिन बिफोर मी, उसकी प्रार्थना भी एक पाप है।
तो परमेश्वर सभी की प्रार्थना सुनता नहीं है। इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उसने भी नहीं सुना जिसके साथ वो था। उससे भी गंभीर बात हम 8वें पद में पढ़ते हैं, उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरे ले ले। पहली बात देखते हैं, उसके हिज डेज वेर फ्यू, उसके दिन गिने हुए हैं। किस दिन लाइफ में ब्रेक पड़ जाएगा उसको भी नहीं पता। कब उसका पाप का घड़ा भरेगा उसको भी नहीं पता चलेगा। वो सोच रहा है कि आज आज जो मैं कमा रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, सब ठीक है, क्योंकि जूडस के साथ हाथ हाथ मिलाने के लिए 11 लोग नहीं हैं, लेकिन पूरी सरकार जूडस के साथ है, उसके साथ पूरी हुकूमत है, उसके साथ सब बड़े बड़े लोग हैं। अरे तो जूडस को लगता है मैं तो सबसे बड़ा आदमी हूं यार, ये 11 लोग तो फकीर लोग हैं, लेकिन मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए मेरे साथ तो पूरी सरकार है, फौज है, बिग बिग पीपल्स आर फॉलोइंग मी, व्हाई शुड आई बी कंसर्न्ड अबाउट इट? मुझे किस बात का डर? देखिए, आपके साथ कौन है, कितने हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कभी भी। याद रखिएगा, फर्क इससे पड़ता है तेरे फैसलों में तेरा खुदा तेरे साथ है कि नहीं। तेरे फैसले में परमेश्वर हां भरता है कि नहीं। कितने भी लोग तेरी सपोर्ट में क्यों ना हो, तेरे हां में हां भरने के लिए क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अगर तेरे साथ नहीं है, तेरा हार निश्चित है एक दिन, जल्दी या बाद में, लेकिन हार निश्चित होगी। जूडस का भी यही था। वो लोगों में बहक गया, पैसे में बहक गया, शक्ति और सामर्थ में बहक गया। हम भी काफी बार इंसान इन्हीं सब चीजों में बहक जाते हैं। हमको जल्दी नाम चाहिए, पैसा चाहिए, कार्य चाहिए, ये सब हमारी जिंदगी में हमको मोटिवेट करता है। काफी बार हमको लगता है यही सब चीजें हैं जो दुनिया में आगे चलता है, यही इसी का सिक्का चलता है दुनिया में। अगर ये सिक्का चल गया तो हमारा भी हो जाएगा नाम। हम 8वें में क्या देखते हैं? उसके दिन थोड़े, ही वॉज ए जेन्युइन अपोस्टल। एक समय में खुदावन यीशु मसीह ने जब उसको चुना था, वो एक जेन्युइन व्यक्ति था, उसके अंदर कोई खोट नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी खोट वाले व्यक्ति को चुना नहीं है। लेकिन चुनने के बाद इसका दर्शन बदल गया, इसकी सोच बदल गई, इसकी फितरत बदल गई। 8वें पद में क्या लिखा है? और उसके पद को दूसरा ले गया। देखिए, यीशु मसीह का चेला होना क्या कोई छोटी छोटी बात थी? सारी सृष्टि का मालिक, उसका चेला होना छोटी बात थी? लेकिन लोभ, मोह ने उससे छीन ली और उसके पद को कोई दूसरा ले गया। आपकी और हमारी जिंदगी भी सोचिएगा, ये जो आपकी और हमारी जिंदगी में जो पद, ये सब चीजें मिले हैं ना, ये सब हमारी काबिलियत नहीं है, ये सब हमारी जिंदगी का कोई प्लस पॉइंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर की कृपा है ये जो हमारी जिंदगी में मिला है, अनमेरिटेड फेवर्स। इसका मतलब बिना किसी योग्यता के मिला है आपको और हमको ये सब। तो इन सब चीजों में कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये है, वो है, फलाना है। ये सब आएगा और किस वक्त चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम जैसे हम आए थे वैसे ही हम खाली हाथ एक दिन जाएंगे। जूडस
अपनी आखिरी के समय में अपनी बात को भी रख नहीं पाया। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि शैतान उसको हवा में ले गया एंड डैश्ड हिज बॉडी ऑन द ग्राउंड स्ट्रैंगलिंग हिम, और उसके शरीर को जमीन पे पटक दिया। देखिए, शैतान हर एक को हवा में ले जाता है। शैतान यीशु मसीह को भी एक बार हवा में ले गया था, मंदिर के कंगूरे पे ले गया और कहा, ये देख, सब ये मेरा है, तू एक बार मेरे सामने झुक जा और तुझे ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह का जवाब शैतान के लिए सबसे बड़ी हार थी। लेकिन जूडस को भी ले गया। जूडस को तो पूरी दुनिया की जरूरत नहीं थी, 30 सिक्कों में बेच दिया इसने तो। शैतान को पता है हम अपना जमीर कितने में बिकता है। ये आदमी 30 में बिकता है, 50 में बिकता है, 100 में बिकता है। इसकी कीमत कितनी है शैतान ने पहले ही लगा के रखी है। उसको पता है मैं अगर इसकी बोली लगाऊंगा तो ये कितने में ये आदमी बिक जाएगा। जूडस को खरीदने के लिए अधिक कुछ देना नहीं पड़ा। 30 अशरफियों में उसने अपना सब कुछ बेच दिया। उसने अपनी आत्मा को बेच दिया, जमीर को बेच दिया, सोच को बेच दिया, उद्धार को बेच दिया, उसके जीवन को बेच दिया। अनंत काल के जीवन को 30 अशरफियों में बेच दिया। आपके पास और मेरे सामने भी शैतान ऐसे ही बिजनेस डील्स लेकर लाता है। मैं तेरे को ये दूंगा, मैं तेरे को वो दूंगा, ये कर ले तू मेरे लिए वो कर ले, और देख मैं तेरे को क्या देता हूं। ये सब बिजनेस डील्स शैतान शुरू से यीशु मसीह के वक्त से करता आ रहा है, और ये बिजनेस डीलिंग हमेशा चलेगी। लेकिन हमको इस बात पे जानना है, हम यीशु मसीह के समान जो खुदा का है उसको लेते हैं, और जो शैतान की तरफ से हैं उसको इनकार करने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं। अगर आपने जूडस के समान इसको सोच लिया तो ये तो बहुत बड़ा एक चांस मिल रहा है मेरे को यार। फ्री में काम किया ना कुछ, 30 सिक्के मिल गए झोले में, और इसी को लेके अगर चले गए, बाद में वही आपकी जिंदगी के हलक में पड़ जाएगा। आप लेंगे तो सही, लेकिन जी नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु का आशीष उसमें नहीं है। लूका भी यही कहता है। जो हमने जो पद पढ़ा उसके 18 में क्या लिखा है, उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। देखिए, एक व्यक्ति ने 30 अशरफिया लिया, किसी को पता नहीं चला होगा, लेकिन ये 30 अशरफिया हजम नहीं हुई इसको, और ये जाके कहां पे, पेड़ पे लटक के अपनी जब जान दे दी। इसका जो न्यूज है पूरे शहर में फट गया। तो शैतान काफी बार यही करता है। याद रखिएगा, शैतान किसी का भला नहीं करता आज तक। शैतान जो है आपको और मुझको काफी बार ये सब टेस्ट कराता है, तेरे को ये दूंगा, तेरे को वो दूंगा, तेरे को मैं ये दूंगा, तेरे लिए ये मैंने सोच रखा है। तो आपको और मुझको काफी स्मार्टली देखना है, ये जो डील मेरे पास आ रही है परमेश्वर से आ रही है या शैतान से आ रही है। समझदार बने। यीशु मसीह के साथ जूडस रहकर भी जूडस धोखा खा गया। तो आप और हम कितने यीशु मसीह के करीब हैं, आप और हम खुद ही जानते हैं। तो अपने आप को सोचे और परखें, रॉन्ग डीलिंग्स में हम ना फंसें। अब देखिए, इस व्यक्ति को तो निकाल दिया, ये निकाला क्या, निकल गया।
यीशु मसीह ने निकाला नहीं है, लेकिन इसके कर्मों ने उसको खुद ही निकाल दिया। 12 में से एक एग्जिट हो गया। आप सोचिए कितने में एग्जिट हुआ? केवल थोड़े से पैसों के लिए उसने अपना अनंत काल का जीवन बेच दिया। कितने ही लोग होते हैं, जब पुराने नियम में हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं ना हम, 2 भाइयों की कहानी होती है, एक एसाव और एक याकूब। एसाव क्या करता है, एक दिन बताऊं, शिकार करके आता है, शिकार करके आता है और देखता है कि उसका भाई याकूब बहुत बढ़िया खाना पर बना रहा है। और बेटा भाई पूछता है, फिर वो चाहिए? हाँ चाहिए, लेकिन एक काम कर, तुझे अपना बर्थ राइट मुझे देना होगा। तू बर्थ राइट दे देगा तो तेरे को ये खीर मैं दे दूंगा। देखिए, ये बर्थ राइट किसी भी पैसे से कोई आदमी खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये खुदा की दान है। क्योंकि जो पहलौटा, परमेश्वर के वचन में पहलौटा, द फर्स्ट बॉर्न्स, दे हैव ए स्पेशल रिगार्ड, दे हैव स्पेशल ब्लेसिंग्स। लेकिन एसाव के लिए ये कोई मायने नहीं रखता। उसने जब छोड़ना, पहलौटा क्या चीज है यार, थोड़ा सा खीर खा के शरीर तो सुकून पाए, क्या लेनी है? तू बड़ा बन जा, मेरे को क्या है। लेकिन देखिए, थोड़े से सुकून के लिए खुदा से उसको मिला हुआ दान उसने गवा दिया। ये सब लाइफ में आता हूं सोचने की चीजें हैं। हमारी लाइफ में भी परमेश्वर ने बड़ी बड़ी चीजें आपको और मुझको दी हैं, लेकिन हम थोड़े थोड़े कंफर्ट्स के लिए, थोड़ी थोड़े आशीषों के लिए, थोड़े थोड़े बातों के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं इन सब चीजों को। क्या फर्क पड़ता है? Who knows and why should we care about it? ये सब चीजें हमारे जहन में हमेशा आती है, लेकिन जो चीज हाथ से एक बार नष्ट हो गई, फिर वो चीज कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आती। जरा पढ़ते हैं 21 और 22। जो यीशु मसीह के जो चेले हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, यहां पे हम देख रहे हैं। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने की गवाह हो जाए। ये क्वालिफिकेशन थी यीशु मसीह के चेलों की। दिस वॉज द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। क्वालिफिकेशंस क्या था? यीशु मसीह जिंदा हो चुका है और उसका पैगाम आपको और मुझको बनना है। ये खबर आपको और मुझको फैलानी है सभी के पास। आजकल के दिन के हिसाब से कोई बड़ी थियोलॉजिकल डिग्री, बड़ी कोई चीजें नहीं है, लेकिन एक ही काम है, आज यीशु जिंदा है, हम ये खबर सुनाने आए हैं। इस बात को कितने लोग, ये खुदावन यीशु मसीह की गवाही है और यीशु मसीह के चेले होने के लायक हैं। जब हम पहली कोरिन्थी उसका 15वां अध्याय देखते हैं, जरा कोई देखें, उसके वो अध्याय पूरा ही उसी बात पे लिखा हुआ है। पहला कोरिन्थी उसका 15वां अध्याय, कोई जल्दी से पढ़ेंगे। ये वैसे बहुत बड़ा अध्याय है, लेकिन थोड़ा भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसका एक आइडिया मिलेगा यीशु मसीह के चेले होने का क्या क्या है। हे भाइयों, हाँ, हे भाइयों, मैं तुम्हें हाँ, वही सुसमाचार बताता हूँ जी, जो पहले सुन चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसे मैं तुम पर स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास
करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत तेरे अब तक वर्तमान है पर कितने से सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो, क्योंकि मैं प्रेरितों से सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु जो कुछ भी हो परमेश्वर के अनुग्रह से हो, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सो चाहे मैं हो चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मेरे मरे हुए में से जी उठा, जो तुम में से कितनों ने क्यों कर कहते कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी बस नहीं ब्रदर, जी थैंक यू। उठा। एक जरा पढ़े इब्रानी 6:2। और बपतिस्मों और हाथ रखने से और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यही सब द डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म ऑफ लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स एंड ऑफ रिजरेक्शन ऑफ द डेड एंड ऑफ एटर्नल जजमेंट, ये वो चीजें हैं, ये क्वालिफिकेशंस यीशु मसीह के चेलों में होनी जरूरी थी। यही इसी बात का प्रचार करना था। जो ये बात का प्रचार कर सकता था, वो यीशु मसीह के चेले होने के वो योग्य थे। आज भी आपको और हमको यही काम करना है, चाहे किसी भी जगह पे आप हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, एमपी में हो, किसी भी जगह पे परमेश्वर ने आपको जहां पे रखा है, हमको यही काम करना है। यीशु मसीह जिंदा है और हम ये खबर देने आए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी बड़ी बड़ी थियोलॉजीज तो बाद में है, लेकिन इस बात की खबर पहुंचानी ये आपका और मेरा काम है। यीशु मसीह के चेलों का भी यही काम था। यहां पे जब हम 12 में से 11 चेले हो गए, अब 12 चेले पूरा करना जरूरी है, तो एक व्यक्ति की और जरूरत थी। उसके लिए 2 व्यक्तियों को चुना गया और 2 में से एक को लिया गया। उसका जरा पढ़ें, वर्स 23। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियस को। देखिए, 2 व्यक्तियों को चुना गया और उसके बाद पवित्र आत्मा के हवाले कर दिया कि हम किसको सेलेक्ट करें। आजकल के समान जैसे आजकल तो बड़े बड़े चर्चेस में अगर काफी जगह अगर किसी पोस्ट के लिए होता है तो इलेक्शंस होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एजेंडेज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं चर्च के अंदर। लेकिन उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं था। 2 नामों को उन्होंने परमेश्वर के सामने रखा और पवित्र आत्मा के सामने उस बात को प्रार्थना में ले। उसके 24 और 25 को देखिए। और यह परमेश्वर के कहकर सामने प्रार्थना। हाँ, और ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये हाँ प्रकट कर कि इन दानों में से तू किसको चुना है, हाँ कि वह इस सेविकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया।
प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर के घर में कौन किस जगह पे रहेगा, इसका सिलेक्शन करना परमेश्वर का काम है। ये किसी इंसान के हाथ में नहीं होना चाहिए। इन दोनों ने भी क्या किया, दो व्यक्तियों को वहां पे चुना गया। दो में से प्रार्थना के साथ उस बात को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट किया। मुझे इस पे सबसे बड़ा खेद इस बात का होता है, देखिए, कि वह उस सेवकाई को और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। यहूदा छोड़कर चला गया। क्या आपको जानना है यहूदा कहां पर गया? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो कहां पर गया यहूदा? जरा आप पढ़िए मत्ती 25 का 41, मैथ्यू 25:41। तब वह बाई और वालों से कहेंगे कि साप्रित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रेज क्योंकि लॉर्ड। मैं देखिए, भूखा था बस बस क्योंकि मैं थैंक बस भूखा बस बस उतना ही उतना ही बस। वो कहां के लिए बुलाया गया और कहां को उसको भेजना पड़ा। दूसरा पढ़े मत्ती 26 का 24। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाती है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता। मैथ्यू 26:24 है, प्लीज जरा से स्लाइड को सही। मैथ्यू 26:24। हाँ, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। आपकी और मेरे द्वारा खुदावनी यीशु मसीह का नाम तुच्छ नहीं जानना चाहिए, अपमानित नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति की जो दशा देखिए, प्रकाशित वाक्य नहीं, जरा हाँ, जरा पढ़िए भजन संगीता 9 का 17। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी परमेश्वर को भूल जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, इस जगह पे जूडस चला गया। जूडस को किस महिमा के साथ बुलाया था, लेकिन वो अपना सफर कंप्लीट नहीं कर पाया। 12 चेलों के साथ महिमा के साथ राज करता। जिस प्रकार 12 चेलों का नाम फक्र से लिया जाता है दुनिया में, 12 चेलों के नाम दुनिया के अलग अलग चर्चेस हैं, लेकिन उसी जगह पे जूडस का नाम शर्म से लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने अपने बच्चे का नाम जूडस रखता नहीं है। किसी भी जगह जूडस का नाम नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि उसने अपने जमीर को बेच दिया, अपने उद्धारकर्ता को बेच दिया। आखिरी पद को हम देखते हैं 26। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। कितना दुख होता है ना। देखिए, 12 को चुना गया, उसमें से एक व्यक्ति धोखा दे दिया और उसको सजा आता हूं देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी जिंदगी ही एक सजा बन गई। परमेश्वर के साथ वफादार चलने का जब फैसला करते हैं, उसके बाद जब हम उसको धोखा देते हैं, तो याद रखिएगा, उस धोखे का जो परिणाम है सारी दुनिया के सामने आपको और हमको ही झेलना पड़ता है। क्योंकि सजा कभी भी छुप के नहीं आती, वो सभी के सामने ही आती है।
जूदस की जिंदगी में भी यही हुआ। उसने जो 30 अशरफिया लिए किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब वो पेड़ पे लटका पूरे यरूशलेम को इस बात की खबर हो गई। तो हमारी जिंदगी में वफादारी परमेश्वर के साथ रखें। ये आपके लिए आशीष रहेगा, आपके पुश्तों के लिए आशीष रहेगी, आपकी मिनिस्ट्री में आशीष रहेगी, आप जो काम करेंगे उसमें आप आशीष होंगे। अगर आप वफादार होंगे, आपके साथ जुड़ने वाले लोग भी आपके साथ वफादार होंगे। याद रखिएगा, अगर आप वफादार नहीं हैं, आप शैतान के बुलाए हुए चालों में चल रहे हैं, तो आपके साथ जुड़ने वाले दास लोग, सेवक लोग, वो भी धोखेबाज ही निकलेंगे। क्योंकि जो दुष्ट आत्मा आपको चला रही है, वही दुष्ट आत्मा आपके नीचे आने वाले लोगों में भी होगी। तो परमेश्वर के साथ हमेशा वफादार रहिए। अगर आप वफादार रहेंगे तो परमेश्वर आपको वफादार लोग ही देगा। आपके साथ जुड़ने वाले विश्वासी लोग वफादार होंगे आपके साथ। आपके साथ जुड़ने वाले रिश्ते वफादार होंगे आपके साथ। हर एक चीज में वफा होगी। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा चुना हुआ एक कार्य था। शैतान ने अपना कार्य किया, लेकिन आखिरी का फैसला पवित्र आत्मा का था कि अब उस जगह को कौन लेगा। परमेश्वर के सेवक लोग हैं आप और हम, खुदा के दास लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। आपको और मुझको परमेश्वर ने एक एक काम दिया है, एक एक असाइनमेंट्स दिए हैं जिंदगी में, एक एक मिशन दिया है। याद रखिएगा, इस मिशन को कभी शैतान के हाथ में बेच मत देना। थोड़े थोड़े आशीषों के लिए, थोड़े थोड़े कंफर्ट्स के लिए, थोड़े थोड़े कॉम्पिटिशंस के लिए, हो सकता है कि पल भर के लिए आप बड़े हो जाओ, हो सकता है कि पल भर के लिए दूसरों के सामने आप बहुत कुछ हासिल कर लो, लेकिन आखिरी के पल में हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर के साथ का अगर सफर होगा तो जिंदगी आशीषी होगी। जिंदगी संघर्ष जरूर होगा, लेकिन खुदावन में सफर करने वाला कोई व्यक्ति हारेगा नहीं। विजयी होगा, विजयी होगा, विजयी होगा। प्रेज लॉर्ड। आज हमने ये पहला जो अध्याय है, इस बात को हमने कंप्लीट किया है। प्रेज लॉर्ड। हमारे पास 5 मिनट है, तो कोई भी हमारी कोई टेस्टमनीज हो तो इस वक्त हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना करके आज की इस मीटिंग को यहां पे रोकें।